भंडारा नगर परिषद चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा पानी और सड़कें। जनता की परेशानी, टंकी पास होने के बावजूद पानी की सप्लाई ठप और सड़कें गड्ढों से भरी है। उम्मीदवारों ने इसे अपनी चुनावी प्राथमिकता और आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बनाया है। भंडारा में नगर परिषद चुनाव में पानी और सड़कें चर्चा का मुख्य विषय है। एक उम्मीदवार ने कहा कि पानी और सड़क की समस्या को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और 5 साल में वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना की उम्मीदवार ने कहा कि उन्होंने पिछले विकास कार्यों का हवाला दिया और बाहरी नेता के आरोपों को खारिज किया। प्रभात क्रमांक 3 से 35 साल से चली आ रही पानी की समस्या पर पलटवार करते हुए कहा कि यह स्थानीय व्यवस्था की पोल खोलता है। विकी जी, आज बीजेपी के नगर परिषद से जो खड़े हैं मैडम और जेकी रौलानी भी थे, पूरे जनता के बीच में बहुत बड़ा आरोप उन्होंने विधायक के ऊपर लगाया कि विधायक साहब के चलते पानी रुका, नल रुका, काम रुका और बहुत से आरोप लगाए। उसके प्रति आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा है, काम की अगर आप बात करते हो, आप जो एक नाम ले रहे हो, पहली बात तो यह है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, जितना बड़ा वो है नहीं, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आमदार साहब के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज काम तालाब के अंदर प्रभु श्री राम जी की 51 फुट की मूर्ति के साथ साथ इतना बड़ा उन्होंने वहाँ पर सौंदर्यीकरण किए है, उर्दू स्कूल बनाए हैं। मैं जिस समुदाय से आता हूँ, सिंधी समुदाय के हॉल को उन्होंने 50 लाख रुपए निधि दिए हैं और 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आप पौनी में देखिए या भंडारा के अलग अलग विविध स्थानों पर देखिए, जैसे कि सागर तालाब देखिए, स्किन टैंक गार्डन देखिए, इन सारे जगहों के काम जो है वो पास हो चुके हैं, नहीं वो अभी आश्वासन दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके पास में इस समय एक बाहर से आया हुआ कोई नेता जो उनको ऊपर उठा रहा है, उचका रहा है हमारी भाषा में, वो किसी भी तरीके की बातें ना करके हमारे आमदार साहब ने किए हुए कामों में से कम 10% भी अपने काम दिखा दे शहर के लिए, तो हम उनसे बिल्कुल उनकी बातों को यकीन करेंगे। और कितने मेंबर था उन लोग का? 2016 में तो 15 मेंबर उनके चुन के आए थे, एक नगराध्यक्ष भी चुन के आए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना काम किए यह मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है। प्रभाग क्रमांक 3 के 35 साल पुराने नगर सेवक के वार्ड में अगर पानी नहीं है तो यह यहाँ के काम करने की व्यवस्था को सारी चीज दर्शाता है, सब कुछ दर्शाता है। और आज भी वो जब हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए गुजरते हैं तो बोलते हैं हम नए हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर। तो हमारा एक ही कहना है कि वो हंसते दो, उनको जवाब जनता के वोटों से मिलेगा। तो आप जनता के बीच में आप खड़े हैं, तो जो समस्याएं जो चल रहा है उस समस्या के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हो? जनता का कैसे हल करेंगे आप लोग? देखो, यहाँ भंडारा शहर में सबसे ज़्यादा तो त्रस्त है नागरिक। अपने रोड जो है बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के स्थानिक आमदार है, उनका इस के ऊपर ध्यान नहीं है क्या? कितने लोग ये रोड की जो स्थिति है उस अपघात हो रहे हैं और कोई लोगों का तो यानी जान से भी अपघात के इसमें मृत्युमुखी पड़े हैं। तो स्थानिक आमदार रह के भी ये सब हो रहा है, उनका ध्यान नहीं है क्या? और नहीं, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि जिस वार्ड में आप खड़े हो, हाँ, वहाँ पर मैंने महिला लोग को रोते हुए देखा पानी के लिए। पानी नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, नहलाने के लिए, खरीदते हैं पानी, उसके लिए आप क्या रास्ता निकालेंगे? हम जब नगर परिषद में सत्ता में थे तो हमने ही वो पानी की पाइपलाइन की योजना और गटर लाइन की योजना सैंक्शन की, लेकिन कुछ लोगों का विरोध रहने के कारण वो आधी अधूरी रह गई है। तो उसका निराकरण अभी हम जब आएंगे तो उसका काम दोबारा शुरू करेंगे और उसके लिए खुद मैं कोशिश करूँगी। एक महिला हूँ, पानी की समस्या क्या होती है तो वो मुझे मालूम है। मेरे प्रभाग में भी मैंने पानी की समस्या थी, तो वो जो बाहर का पानी चाहिए वापरने के लिए तो उनको मैंने टाकी बना के दी। ठीक है, देखिए जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करके और फिर हम लोग जाएंगे और भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं। मैं काफ़ी सालों से मीडिया आपको पहचानते हैं और मैंने आप में बहुत से खूबियाँ भी देखा। ये नहीं कि आपके सामने बोल रहा हूँ, गरीब लोग की शादी के लिए
दवाई के लिए, हर चीज़ के लिए आप हमेशा आगे रहें, चाहे कोई भी धर्म रहे, लेकिन जीतने के बाद वही मोहब्बत आपका रहेगा सभी धर्मों में। देखिए, बेसिकली हार जीत और चुनाव, मैं नेताबाद में हूँ, पहले लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा वार्ड है। मैं तो मेरे पास शहर का कोई क्या ग्रामीण का भी कोई आता है तो मैं उससे जो मेरे से बनता है उसके लिए वो मदद करता हूँ। तो ये जब तो ये इनके बीच से अगर मैं चुन के आऊँगा तो इनका अधिकार मेरे पे पहला है। पहले आदमी घर पे ध्यान देता है, बाद में बाहर देता है। ये तो मेरा घर होगा, यहाँ का तो पहले करना है। अभी मुझे कोई जिम्मेदारी है क्या? मैं कोई आमदार नहीं, नगर सेवक नहीं, नगराध्यक्ष नहीं। जब मैं आज करता हूँ, जब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जब ये मुझे जिम्मेदारी देंगे तो ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 5 साल बाद आप लोग ने बोलना चाहिए कि नगर सेवक ऐसा भी कोई हुआ था, इतना मैं करके दिखाऊंगा। जनता हमको बार बार बोलते हैं कि जेकी पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव चालू है, लेकिन भंडारा जिले में सभी लोग से आपके अच्छा रिलेशन भी है, सभी धर्म के लोग आपको चाहते भी है, लेकिन जो भंडारा का समस्या है आम जनता का, सबसे पहले आप जहाँ पर खड़े हो, मैंने यहाँ का बहुत से न्यूज़ चला है, यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, जबकि टंकी बगल में है। पानी का किल्लत है, नाली है, घरकुल है। तो इसके बारे आप क्या बताना चाह रहे हैं जनता को? देखिए, मैं खुद इस प्रभाग में काफ़ी दिनों से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। नो डाउट ये वाकई में ये प्रभाग जो है, प्रभाग 4, काफ़ी पिछड़ा हुआ सा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ चाहिए वैसा विकास कार्य हुए ही नहीं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हर काम के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो वार्ड के लिए नगर सेवक ही उसका उत्तरदायी होता है। अच्छा भी हुआ तो भी वही जिम्मेदार है, खराब भी हुआ तो वही जिम्मेदार है। ठीक है, पिछले नगर सेवकों ने क्या किए क्या नहीं किए वो तो सब जनता को मालूम है, लेकिन मैं ये विश्वास देता हूँ मेरे पूरे प्रभाग की जनता को कि इन 5 सालों में प्रभाग मुझे जो संधि देगा, इन 5 सालों में इस प्रभाग का काया पलट आपको दिखेगी। और विकास निधि खींच के लाने में मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप पत्रकार बंधु भी सब जानते हैं, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हक की निधि लाना ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अपने प्रभाग के लिए ताकत से निधि खींच के लाऊंगा, और इन 5 सालों में ये प्रभाग आपको विकसित प्रभाग दिखेगा। और हमारे नगराध्यक्ष के लिए उम्मीदवार है मधुराताई, निश्चित ही हमारी सत्ता रहेगी तो हमें विकास निधि लाने में बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। ऊपर देवेंद्र जी है, बावनकुळे साहब है, मंत्री सब है, सरकार है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भाजपा की सत्ता रहने के बाद में विकास 100% होने वाला है, और हम बिल्कुल ताकत से इस वार्ड का चेहरा मोहरा बदलने वाले हैं। आप अध्यक्ष